सबका स्वागत है श्याम बाबा एजुकेशन चैनल पर। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हम 190 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 190 के बाद के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट होगा। चलिए चलते हैं 191 क्वेश्चन पर। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जो पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियां प्रशिक्षित करने वाला संस्थान है? आंसर है करनाल। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट राजीव गांधी पंचायती राज सामुदायिक विकास संस्थान करनाल जिले में स्थित है, जो पंचायत राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने संस्था है। हरियाणा का शहर दुनिया में सोडी यार्न सबका सबसे बड़ा केंद्र है। अंबाला, सोनीपत, पंचकूला, सिरसा। पानीपत हरियाणा का पानीपत शहर दुनिया में सोडी यानी नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है। पानीपत शहर अपने परंपरागत हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ के दरी, कंबल, बेड कवर, गलीचे व टेपेस्ट्री इत्यादि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी विख्यात है। भारतीय सेना के ऊनी कंबलों की कुल मांग का 75% भाग पानीपत पूरा करता है। इसी कारण पानीपत को बुनकरों का शहर या वीवर सिटी कहते हैं। आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। बुनकरों का शहर पानीपत, वीवर सिटी पानीपत, सोडी यार्न का प्रमुख केंद्र पानीपत। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र पानीपत। हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस पारंपरिक धातु कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तांबे के खाने के बर्तन, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन। आंसर है पीतल के बर्तन। रेवाड़ी पारंपरिक धातुकर्म विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी पीतल ब्रास के लिए भी प्रसिद्ध है, इसीलिए रेवाड़ी पीतल नगरी ब्रास सिटी कहलाता है। हिसार स्टील इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए हिसार को स्टील सिटी इस्पात नगरी कहा जाता है। सोनीपत साइकिल उद्योग के लिए एटलस के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए सोनीपत को साइकिल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन रेवाड़ी। सोनीपत किसकी चीज के लिए प्रसिद्ध है? एटलस उद्योग के लिए। हरियाणा के किस खिलाड़ी को हरियाणा का हरिकेन उपनाम से भी जाना जाता है? श्री कपिल देव, श्री विजेंद्र सिंह, श्री जोगेंद्र शर्मा, श्री योगेश्वर दत्त। आंसर है श्री कपिल देव। सन 1959 में जन्मे कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी थे। कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में 253 विकेट लिए, 5248 रन बनाकर 434 विकेट लेकर क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया। कपिल देव की कप्तानी में ही भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव निखंज को हरियाणा का हरिकेन तूफान भी कहा जाता है। कपिल देव ने क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक भी लिखी है। हरियाणा के किस त्योहार में पवित्र सरोवरों, सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने का अनुष्ठान रिवाज है? सूरजकुंड महोत्सव, गीता जयंती समारोह, विरासत त्योहार, कार्तिक महोत्सव। गीता जयंती समारोह। हरियाणा में गीता जयंती समारोह में पवित्र सरोवरों, सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने का रिवाज है। 196 क्वेश्चन ये देखिए, हरियाणा के एचएसएससी कलरक के पेपर में आए हुए हैं इवनिंग शिफ्ट में। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें से निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? शिवालिक, खादर, नेली, दलदली। आंसर है खादर। यमुना नदी के साथ साथ के क्षेत्रों में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों के पूर्वी किनारों पर यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में प्रभावित होते हैं, खादर और बांगर। इनमें से निचले हिस्से को खादर कहते हैं। प्रति वर्ष इस मिट्टी पर बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण यह नवीन खादर भी कहलाती है। सामान्यतः ऊंचे भागों में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। सिल्ट की अधिकता के कारण यह मिट्टी गुटकामयी हो गई है। इसमें से जल धारण की क्षमता भी कम होती है। भारी व सूखने पर कठोर होने के कारण इस मिट्टी में हल चलाना दुष्कर हो जाता है। यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग के बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। यह एक तरंगित मैदान है जिसे अंतर्ग्रंथित घाटी मार्ग
तथा दलदल पाए जाते हैं। ऐसे ही बाढ़ के मैदान हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भागों में गग्गर तथा मारकंडा नदियों ने बनाए हैं। इन्हें करमसा नैली तथा बेट भी कहा जाता है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे कहा जाता है धसी पहाड़ियां। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में 652 मीटर ऊंची है। इसे ढांसी धसी हुई की पहाड़ियां भी कहते हैं। गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को कहा जाता है गुलीबंद। गुलीबंद गले में परिधान में किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को गुलीबंद कहा जाता है। पाग राजबूतों ढंग की बड़ी पगड़ी, साफा पगड़ी सैनिक फैशन की, दोहर धोर हाथ से कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर जो जाड़ों में ओढ़ी जाती है। कई जगह दोहर का अर्थ दोलड़ा होता है। यह पुराना लोगड़ व रुई से बना होता है, नीचे बिछोने के काम आता है। पिछली बार एचटेट में गुलीबंद ऐसे पूछा गया था कि गुलीबंद कहाँ पहने जाने वाला वस्त्र है। तो इसी क्वेश्चन से 198 से हमारे 4 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। गुलीबंद गले में पहने जाने वाला, पाग किसको कहते हैं, राजपूतों ढंग की बड़ी पगड़ी को, साफा पगड़ी फैशन की, दोहर क्या होता है। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है सिरसा। हरियाणा का सिरसा जिला प्रदेश में गेहूं तथा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। करनाल बासमती चावल के लिए विश्व का सब प्रसिद्ध है, इसीलिए धान का कटोरा कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत हैं। इस एक ऐसी नदी है टांगरी। टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। यह नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है, दक्षिण दिशा में छज्जू माजरा तक बहती है। यह नदी मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिलती है। टांगरी की सहायक नदियां बलियाली तथा आमरी। बलियाली नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। आमरी नदी वर्षा ऋतु में राधौर नामक स्थान के पास अस्तित्व में आती है। हरियाणा के किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? 2011 में। हरियाणा पूर्व में से घिरा है उत्तर प्रदेश। हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा छूती है। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, आपको याद हो जब मैंने करवाया था कि जिलों की सीमा से छूते हमारे क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे कौन कौन से जिलों की सीमा मिलती है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? सिरसा, भिवानी, करनाल, पानीपत। करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह बंगलौर में 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के रूप में स्थापित किया गया। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया। 1955 में इसे बंगलौर से करनाल स्थानांतरित किया गया। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से हटाकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने संरक्षण में ले लिया। 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनडीआरआई ने प्रथम आईवीएफ भैंस प्राथम तैयार कर विश्व विख्यात अर्जित की। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? लाख की चूड़ियां। हरियाणा का महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियां तथा खनिज संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संस्थानों की अधिकता के कारण महेंद्रगढ़ हरियाणा का खनिज भंडार कहलाता है। हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? यमुनानगर, हिसार, पानीपत, सिरसा। हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल यमुनानगर में स्थित है। इसे हरियाणा का पेपर सिटी कहलाता है। भारत की राइटिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस की सबसे बड़ी मिल है। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? हेमराज निर्गम। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक हेमराज हैं। हेमराज निर्गम के उपन्यास हैं टूटते बंधन, मुझे भूल जाना, तरासे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा, सीप का मोती, प्रतीक्षा, लाल बहादुर जाल, मुक्ति प्रतीक्षा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं उस राइटर के उपन्यास साथ साथ करते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में इसके दूसरे उपन्यास आ जाएं। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। हेमराज निर्गम के प्रमुख उपन्यास हैं टूटते बंधन, मुझे भूल जाना, तरासे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा, सीप का मोती, प्रतीक्षा, लाल बहादुर जाल, मुक्ति प्रतीक्षा। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वर्गन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया? 1952 में। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में स्थापित की गई। गुजरी महल स्थित है हिसार में। गुजरी महल हिसार में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। इसे दूसरी पुरानी हवेली का नाम दिया गया है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। गुजरी महल हिसार का गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में बनवाना शुरू किया, जो महज 2 साल में बनकर तैयार हो गया। गुजरी महल में काला पत्थर प्रयोग किया गया है।
गुजरी महल की स्थापना के बाद फिरोज शाह तुगलक ने किला बनवाया, यमुना नदी से हिसार तक नहर लाया और एक नगर बसाया। किले में आज भी दीवाने आम बरादरी गुजरी महल मौजूद है। दीवाने आम के पूर्वी हिस्से में स्थित कोठी विरासत तुगलक का महल बताई जाती है। फिरोज शाह तुगलक को महल की बगल में लाट की मस्जिद है। 80 फीट लंबे व 29 फीट चौड़े इस दीवान आम में सुल्तान कचहरी लगाता था। हिसार के गुजरी महल में अद्भुत भूलभुलैया आज भी देखी जा सकती है। गुजरी महल हरियाणा का सल्तनत काल का ताज कहलाता है। हिसार को फिरोज शाह तुगलक के समय से हिसार कहा जाने लगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने हिसारे फिरोज नाम किला बनवाया। फारसी भाषा में हिसार शब्द का अर्थ किला होता है। पहले इस जगह को इस्यूआर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन काफी लंबी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2 या 3 बार रीड करना। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है हिसार। हरियाणा में पित्तल नगरी रेवाड़ी, यह पीछे भी आ चुका है। रेवाड़ी हरियाणा में पित्तल नगरी ब्रास सिटी रेवाड़ी है। रेवाड़ी को वीर भूमि कहा जाता है। इस्पात नगरी स्टील सिटी, सोनीपत का स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी, साइकिल सिटी, पानीपत बुनकरों का शहर वीवर सिटी, ये इनके उपनाम है। ऐसे भी आ सकता है कि ब्रास सिटी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। वीर भूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। स्टील नगरी, इस्पात नगरी हिसार, स्वर्ण नगरी सोनीपत, साइकिल सिटी सोनीपत, बुनकरों का शहर पानीपत, वीवर सिटी पानीपत। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया? ली कार्बोसियर। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय भवन के आर्किटेक्ट शिल्पकार फ्रांसीसी शिल्पी ली कार्बोसियर्स थे। अतः ली कार्बोसियर्स ने इसके भवन का डिजाइन तैयार किया था। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? आंसर है दोहन नदी। दोहन नदी जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना से निकलती है। यह नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर तक बहकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आकर विलुप्त हो जाती है। अत्यधिक वर्षा होने पर इसमें बाढ़ आने की स्थिति में यह बिलोचपुर के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। हरियाणा में प्रवेश के बाद यह हरियाणा में लगभग 50 किलोमीटर तक बहती है। आज फिर देखिएगा, नदी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नदी, योजना, मेले, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, जिनको हमें करते रहना है। वह नदी जो सोलन जिले में दगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसे क्या नाम है? घग्गर। घग्गर नदी हरियाणा की एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शिमला के समीप डागसाई 1927 मीटर से निकलती है। कालका पंचकूला के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। यह पंचकूला अंबाला, पटियाला, पंजाब, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। मार्ग में पंजाब के पटियाला जिले में घग्गर नदी में बाईं ओर से सरस्वती नदी के द्वारा टांगरी और मारकंडा नदियों का जल भी प्राप्त हो जाता है। सिरसा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह नदी कई धाराओं में विभाजित होकर थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है। घग्गर की सहायक नदियां झाझरा व कौशल्या। सिरसा जिले के आटू नामक स्थान पर घग्गर वीराज बांध बनाया गया है। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का प्रथम स्थान कौन सा है? 28वां, 15वां, 13वां, 21वां? आंसर है 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का 21वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ही हरियाणा से छोटे राज्य हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने के बाद हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में 20वां स्थान हो गया है। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां द्रिस्वती और सरस्वती। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां द्रिस्वती और सरस्वती हैं। अगले क्वेश्चन हम कल करेंगे। 215 तक हम आज कर चुके हैं। अगला पेपर हमारा कल का मॉर्निंग शिफ्ट का होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। किसी भी सक्सेस के लिए आप अपने नोट्स बनाओगे तभी आप अच्छे से उनको लर्न कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पढ़ते जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जितनी जल्दी हो सके अपनी सक्सेस को हासिल कीजिएगा।